Yes, friends, again we are here with a new chapter and new paper. फुल पेपर सीरीज हम लोग कर रहे हैं और आज फिर एक मजेदार पेपर के साथ आपका स्वागत है। और लेट वी स्टार्ट दिस पेपर एज पर सेकेंड टर्म एंड हमारा आपको बेस्ट ऑफ लक कहने का यही अंदाज है और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया से कर रहे होंगे इस मार्किंग स्कीम के साथ और बिल्कुल 100% की तरफ आप बढ़ रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस पेपर की पता ही है, बार बार यहां पर करवा के इतनी बार आपको ये बात पक्की हो जाएगी कि एग्जाम में जाके सिर्फ और सिर्फ आपका एक्शन रिप्ले होना है और कुछ नहीं। सब कुछ यहां हम कर चुके होंगे, सारी प्रिपरेशन हम कर चुके होंगे और मैं सभी को वेलकम करता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष प्रजापति, वेलकम वेलकम बेटा। और अभी इश्का, पारुल, जसकरण, रामगढ़िया जी, अरिका, वेलकम बेटा। एनकेएम 20 गेमर, वेलकम। पिंकी राज, चलिए तो सबका एकदम वेलकम है। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा है, फटाफट इसको करके रिस्पॉन्स कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, जिसको आता है ये पेपर बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। तो हम सारी चीजें जानते हैं, सारे हम टॉपिक्स कर चुके हैं, बिल्कुल अपनी बेहतरीन स्पीड से काम चल रहा है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे आपसे पूछा जाए वैसे वैसे आप रिस्पॉन्स करते जाएं एंड अल्टीमेटली वी विल सी कि हमारी प्रिपरेशन एकदम 100% की होती चली जाएगी। और यही आपसे रिक्वेस्ट है, फटाफट 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 करते जाएं और आंसर देते जाएं। यस, एक्सीलेंट। आशीष वेलकम, अनन्या वेलकम, मिस्टर रॉयल वेलकम, आदित्य आनंद वेलकम। चलिए तो ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर। मिस्टर रॉयल वेलकम, अरिका यस। मीडियन क्लास आपसे मांगी गई है, देखो सिर्फ मीडियन क्लास आपसे मांगी गई है और मॉडल क्लास आपसे मांगी गई है। मीडियन क्लास के लिए क्या करना होता है, मॉडल क्लास के लिए क्या करना होता है, ये आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन नंबर 1 है तो आसान ही होगा, बोनस ही होगा, लेकिन बोनस को वसूल करना भी हमें आना चाहिए। यस, तो बोनस को वसूल करना आना चाहिए। यस, आंसर आने शुरू हो चुके हैं, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। मीडियन और मोड दोनों के लिए आंसर आपको। यस, तो सबसे पहले मोड के लिए क्या किया जाता है, मोड के लिए आप देखते हैं भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां है 25, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां है 25। तो 25 हो गया इसका मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का आंसर सबको पता लग गया, मॉडल क्लास इज 4060, 4060, ठीक है। मॉडल क्लास 4060, एवरीबॉडी ओके। चलिए इसके बाद अब आप बात करते हैं मीडियन की। मीडियन के लिए क्या करना होता है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। 4 के बाद 6 ऐड करके आपके पास आ गया 10, 10 के बाद 25 ऐड करके आपके पास आ गया 35, 35 में 10 ऐड किया 45 और 45 में ऐड किया आपके पास। अब हमारे पास मीडियन के लिए अगर आप देखेंगे तो 50 बाई दिस, तो हमारे पास मीडियन के लिए फटाफट आप देखेंगे 25 है। ये 25 कहां आता है, 25 कहां आता है, अब 50 का आधा यानी कि 25। अब 25 कहां होगा, तो 10 के बाद 35 से पहले यहीं कहीं 25 आता है बीच में। इसका मतलब है कि इसके बाद यानी यही हमारे पास मीडियन क्लास भी होगी। तो मीडियन क्लास का आंसर भी क्या आएगा, मीडियन क्लास का आंसर भी क्या आएगा 4060। तो आपको दोनों का आंसर अलग अलग से देना है बेटा, ऐसे नहीं लिख देना 4060, आपको लिखना है मॉडल क्लास ऑफ द डेटा इज 4060 और उसके बाद दोबारा लिखना है मीडियन क्लास ऑफ द डेटा इज 4060। भले ही दोनों का आंसर सेम है पर दोनों को आंसर आपने अलग अलग से लिखना है। मनीष मल्होत्रा जी वेलकम। मीडियन, मिस्टर रॉयल, मीडियन का फार्मूला ये है, लेकिन हमें मीडियन कैलकुलेट नहीं करना है इस क्वेश्चन में। हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा है कि सिर्फ और सिर्फ मीडियन क्लास क्या होगी। आंसर पूछते तो हम जरूर बता देते, ठीक है। चलिए तो यहां जो जो पूछा जाए बस वही वही आपने करना है। वेरी राइट, बहुत बढ़िया। राजेश शर्मा जी वेलकम। और आगे बढ़ते हैं, बहुत स्पीड से आपके रिस्पॉन्सेज आते जाएं, मजा आएगा हमें भी और आपको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस।
फाइंड nth टर्म। nth टर्म का फार्मूला क्या है आपको पता है बेहतरीन तरीके से। nth टर्म का फार्मूला क्या है आपको पता है बेहतरीन तरीके से, कर डालिए। तो ये सारे काम हम लोगों ने डिटेल में यहां किए हैं। सम ऑफ n टर्म्स जब भी दिया होता है सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये nth टर्म आ जाती है। ये फार्मूला आप रट लीजिए, बहुत बार काम आया है, बहुत बार हम काम कर चुके हैं। आप अंतक दुबे वेलकम, पारुल यादव वेलकम, प्रोडियो गेमर वेलकम, मनीष मल्होत्रा वेलकम, अभी मूवी मेमोरीज, ईशा वेलकम, राजेश शर्मा जी यस। चलिए, तो यहां पर इस फार्मूले के हिसाब से आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हमें क्या दिया हुआ है, सम टू एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन हमारे पास है 4n² + 2n। अब यहां अगर एस एन माइनस 1 कैलकुलेट करना है तो जहां भी आपको n दिखाई दे रहा है वहां पहले तो एक ब्रैकेट लगा लीजिए और फिर उस ब्रैकेट में n-1 लगा दीजिए, दैट्स इट। और इसको सिंप्लीफाई करना हमें इतनी बार हम कर चुके हैं कि अब हमारे को रुकना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब हम फटाफट स्पीड से बढ़ना चाहेंगे और इसके बाद आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, 4n² - 8n + 4 + 2n - 2 सॉल्व करते जाइए। 4n² - 6n + 2, ये अपने पास Sn-1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद क्या करने वाले हैं, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर डालिए। Sn - Sn-1 क्या आ जाएगा, 4n² n² कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपके पास आ गया 8n और साथ में माइनस का हो जाएगा ये 2। तो यहां पर 8n - 2 ये आंसर आपके पास आ गया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो पीपल आर रिस्पॉन्डिंग नाइसली एंड वी आर वेरी हैप्पी विद योर रिस्पॉन्सेज। जो बच्चे यहां पर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। बेस्ट ऑफ लक कहने का हमारा तरीका यही है कि हम आपकी उस प्रिपरेशन में आपकी मदद करें, उसमें आपके सफर में हम सफर बने। तो जस्ट वी वांट, यस एरिका, बिल्कुल सही आंसर चल रहा है आपका, बहुत बढ़िया। पहले भी आपने आंसर दिया था, आई हैव अंडरगॉन दैट, आई हैव सीन। तो जो भी आपसे कहा जा रहा है उन क्वेश्चंस का आप आंसर देते हुए चलें। आपकी फाइनल प्रिपरेशन की आप चेकिंग करें, बिल्कुल जब तक आपके 100% नहीं आते तब तक आपको मजा नहीं आना चाहिए, तब तक आपने रुकना नहीं चाहिए। इसी का सेकंड पार्ट भी हम करने जा रहे हैं जल्द। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हम कर रहे हैं, यानी कि और वाला पार्ट भी हम कर रहे हैं। पेपर में आपको और वाला पार्ट नहीं करना, ये आपको पता है, लेकिन यहां पे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड डू ऑल द थिंग्स। लेकिन घर पे बैठे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा हम स्पीड से कर रहे हैं, उतना बेहतर तरीके से आप प्रेजेंटेशन ना रखें। लेकिन जब आपको एग्जाम में लिखना है तो प्रॉपर लिखने के नंबर हैं, ढंग से लिखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, जैसे कि आप समझाते हुए लिखते हैं, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो आना और समझाना यानी कि परोस के लिखना बहुत बढ़िया से, उन दोनों में अंतर है। सो यस, जसकरण वेलकम, मिस्टर रॉयल, ईशा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20। फिफ्थ टर्म का मतलब होता है a + 4d। ये 20 हमें दे दिया, a + 4d ये हमें दिया हुआ है। फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20। सम ऑफ इट्स सेवंथ टर्म यानी कि T7 एंड 11th टर्म T11 इज 64। अब सेवंथ टर्म क्या होगी, a + 6d, और 11th टर्म क्या होगी, a + 10d। ये इन दोनों का सम आपको 64 दिया हुआ है, इन दोनों को सम कर लीजिए। a और a 2a हो गया, 6 और 10 16d हो गया, 64 2 से डिवाइड कर सकते हैं, a + 8d = 32। तो a और d में एक इक्वेशन यहां है, दूसरी इक्वेशन यहां है, a और d को सॉल्व किया जा सकता है। यस, a और d को सॉल्व किया जा सकता है। यस, सो आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम योर साइड। d की वैल्यू आप दे रहे हैं बहुत अच्छे से, d की वैल्यू आप दे रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। a की वैल्यू क्या है, a, और यहां पर d की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस a कैंसिल होता ही a की वैल्यू आपके पास आ गई 3। बहुत बेहतरीन, सबका आंसर बिल्कुल सही चल रहा है। d की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली एंड एक्सीलेंट रिस्पॉन्स। आई डू अप्रिशिएट एवरीबॉडी whoever responded, प्रोजियो गेमर, दीपांशु, हर्ष प्रजापति, प्रोजियो गेमर, मनीष, अनन्या, पारुल, अंतक दुबे जी,
अरिका, सबका आंसर आया है बहुत बेहतरीन तरीके से एंड आई अप्रिशिएट, एक्सीलेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ ए मेटेलिक क्यूब, क्यूबॉइड। तो अब ये क्यूबॉइड आपके पास है, क्यूबॉइड है, दिमाग में बना लो फटाफट क्यूबॉइड कैसा होता है, जल्दी से दिमाग में बना लिया करो और उसको कॉपी पे, क्योंकि घर पे बैठे हो तो फटाफट बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 ओके, 80 ओके, 64 ओके, सेंटीमीटर की कहानी चल रही है, सेंटीमीटर ध्यान रखना यूनिट है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब, अब बन गया एक क्यूब। ठीक है भाई, क्यूब बना दो फटाफट, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ भैया, कोई देर नहीं लगाने की। अपने को साइड नहीं पता अभी, साइड नहीं पता, साइड नहीं पता, लेकिन आपको यह पता है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो साइड क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूला तो है, रिकास्ट कर दिया ना उसको, तो आपको ये पता लग गया कि एस क्यूब, इसका जो वॉल्यूम है एस क्यूब, उसकी वैल्यू आ गई 100 इंटू 80 इंटू 64। तो अब मुझे आप सबसे पहले एस फाइंड कर सकते हैं, और एस फाइंड करने के बाद सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का होता है फार्मूला 6s स्क्वायर। एस आने के बाद 6s स्क्वायर आपका आंसर होगा। यस, एस आने के बाद 6s स्क्वायर आपका आंसर होगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने फटाफट कैलकुलेट किया, बहुत अच्छे से आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जिन्होंने एस कैलकुलेट किया है वो एस की वैल्यू बता रहे हैं, एस इज, साइड इज 80 ओके। कैसे आता है वो भी आप देख सकते हैं, इसके अगर आप फैक्टर करते जाएं 10 इंटू 10, यहां पर आप कह सकते हैं 10 इंटू 8, और ये इसके बाद 8 इंटू 8। तो 3 बार जो चीज रिपीट हो रही है वो एक बार ली जाती है क्यूब रूट में, तो 10 और 8 को एक एक बार ले लीजिए, ये 80 आ गया। इस तरह से क्यूब रूट निकाला जा सकता है, लंबी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना होता। तो ये 80 निकालने के लिए इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। 80 आने के बाद यहां 80 आपने यूज किया, स्क्वायर किया, 6 किया, आंसर सबने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है 38400। और अगर ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आंसर हो गया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स, वेरी नाइस। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टॉप ऑफ टू पोल्स आर कनेक्टेड बाय a 50 मीटर वायर विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोनस कर डालिए फटाफट। द टॉप ऑफ टू पोल्स आर कनेक्टेड बाय 50 मीटर वायर विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने आपसे हमेशा रिक्वेस्ट किया है, आप क्या करें, एक फिगर बनाएं, एक डायग्राम बनाएं जल्दी से। और ये आपकी 10th क्लास कंप्लीट होते ही हम 11th क्लास वगैरह के लिए भी आपकी पूरी इसी तरह से मदद करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। सो बी विद दैट। हाँ जी, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। फिफ्टी 60 डिग्री आपको दे रखा है, ये 60 डिग्री आपको दे रखा है, यहां एक इमेजिनरी लाइन लगा लीजिए, ये 60 डिग्री आपको दे रखा है। टॉप ऑफ टू पोल्स आर कनेक्टेड बाय अ 50 मीटर वायर, तो 50 मीटर वायर ये है, बिल्कुल सही है, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। जसकरण, राजेश, प्रोडजियो गेमर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस अगर ये क्वेश्चन आप इसी स्पीड से बनाएंगे पेपर में भी बहुत बढ़िया से काम चलेगा। ये ए बी आपके पास हो गया, ये सी और डी इधर कर लेते हैं, और ई आपके पास यहां आ गया। तो यहां पर अगर हम बेस कैलकुलेट कर लें, बेस हमारे पास है ए ई अपॉन ए डी, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा वाला। तो यहां कॉस 60 लगाने वाले हैं, और कॉस 60 का मतलब क्या हो गया, 1/2। कॉस 60 का मतलब क्या हो गया, 1/2। अब आप बाकी सारी चीजें बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ए ई नहीं पता, यही आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद ए डी आपके पास है 50, और इसको 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई करते ही आ गया आपके पास 25। अगर ये 25 आ गया तो ये भी 25 ही होगा। तो ये आपने आंसर दिया है, और बहुत बेहतरीन आंसर दिया है। आई अप्रिशिएट कि आप बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बस आंसर्स पे ध्यान दें। बाकी यस, तो जिसने आंसर दिया, हर्ष प्रजापति एक्सीलेंट, प्रोडजियो गेमर वेरी नाइस,
राजेश वर्मा, ठीक है, पारुल यादव, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि जो भी आपने क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहे हैं। 20 मीटर सर, ठीक है, वेरी राइट। जब क्वेश्चंस आ जाएंगे तो ये सब सिंपल होते चले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। चलिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद ये पेपर के साथ हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको नेक्स्ट क्लास से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो भी हर टॉपिक है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से। यानी जो भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को यहां डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो बी विद अस नेक्स्ट क्लास आल्सो, वी विल डिस्कस मेनी गुड क्वेश्चंस ऑफ हाईएस्ट लेवल। अभी ये पेपर्स हैं, पेपर्स के हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, फिर गुड क्वेश्चंस के हिसाब से भी आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। पेपर में जाके आपको सिर्फ फ्रैक्शन रिप्ले करना, कुछ नहीं करना इसके अलावा। जल्दी से आंसर दीजिए, शाबाश। यस, एपी एंड बीपी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो ये टेंजेंट्स हैं, इक्वल लेंथ की होगी, इसमें कोई शक ही नहीं। और साथ ही साथ दिया एंगल एपीबी, एपीबी दिया है ये 60 डिग्री का। अब आप सोच के बताइए कि इक्वल एंगल यहां पर ये इक्वल रहते हैं तो ये भी इक्वल ही रहेगा। अगर ये x डिग्री का मान ले तो ये भी x डिग्री का ही रहेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आमने सामने के एंगल ये बराबर होंगे इक्वल साइड्स के। तो 2x + 60 इज 180। x की वैल्यू आपके पास आ गई 60। अगर x 60 है तो सारे एंगल्स इक्वल आ गए, सारे एंगल्स इक्वल आ गए तो सारी साइड्स भी इक्वल आ गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल होते ही कॉर्ड की लेंथ भी क्या आ गई, उसी के बराबर जितना कि हमारे पास एपी दिया हुआ है। एपी कितना था 5, ये भी हो गया 5 और ये भी हो गया 5। दैट्स इट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बोनस है इस पेपर में। तो क्या करें, आराम से लपेटते चले जाइए, वसूल करते चले जाइए। तो जरूरी नहीं है कि पेपर मुश्किल आए, आसान भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है, लेकिन हम हर तरह के क्वेश्चन की ट्राई कर लेंगे ताकि वहां जाके हमें कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट दिखाई दे ही ना। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फास्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत बढ़िया। इन द गिवन फिगर एपी और बीपी बराबर दे रखे हैं और ये आपको शो करना है। सिर्फ ये बता दीजिए कि शो हो जाएगा या नहीं, इतनी सी बात बतानी है आपने, यस या नो करना है बस। सबसे पहले आपने सिर्फ यही बताना है, यस या नो। एक ही इसमें फार्मूला लगने वाला है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो आप ये कह सकते हैं कि एपी जो है वो AQ के बराबर होगी, इसमें कोई शक नहीं। बीपी जो है वो BR के बराबर होगी, इसमें भी कोई शक नहीं। और CR और CQ ये भी बराबर होगी, इसमें भी कोई शक नहीं। एक ही लॉजिक हमने लगाया जो हमने सर्कल्स टॉपिक में लिया भी था। उसके बाद शो करना है AC और BC बराबर है। AC और BC बराबर है, लेकिन एक एडिशनल कंडीशन आपके पास ये भी है। तो अगर आप ये देखते हैं कि ये वाला हिस्सा AP और BP बराबर है तो ये आपस में बराबर दे रखा है, ठीक है। तो यहां अगर मैंने 2 मार्क लगाए थे तो 2 मार्क और ये 1 मार्क वाला बराबर है। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब ये लेंथ भी बराबर हो गई इसके। और इसी तरह से यहां जो है ये और ये बराबर है, तो एक टीम में ये दोनों है, एक टीम में ये दोनों है, तो कुल मिला के ये इजीली प्रूव हो जाता है। तो आई थिंक यस आपका बता रहा है कि ये अपना क्लियर हो चुका है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं एंड आई बिलीव ऑन यू। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, एक ही लॉजिक उसमें यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एकदम बोनस क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते। अगर आसान क्वेश्चन आपकी किस्मत में लिखा है तो क्या कर लोगे, फटाफट कर डालो, फटाफट। ये क्वेश्चन भी देखते ही हो जाने वाला है, जल्दी से कर डालिए। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल ऑफ हाइट दिस फ्रॉम अ पॉइंट दिस। कम ऑन फास्ट। आसान है तो क्या करें, आसान ही कर लेंगे, मुश्किल है तो मुश्किल कर लेंगे। पारुल यादव जी वेलकम, हर्ष जी वेलकम, बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्सेज हो रही हैं आपकी एंड वी आर आल्सो एंजॉयिंग योर रिस्पॉन्सिंग। ठीक है जी, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सेज हैं आपकी। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आजाद बाबू वेलकम। चलिए आंसर 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 AB
यस। तो अब आपके पास दो साइड्स दे रखी हैं, एक साइड है 40√3, 40√3 ये परपेंडिकुलर है और 40 ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। अब tan थीटा, थीटा नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो 40 कैंसिल होने के बाद आ गया √3। √3 में tan कौन सा होता है? तो आपको पता है कि भैया 60 √3 होता है 60 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होनी चाहिए। दैट्स इट, आंसर आ गया दैट, और काम खत्म। तो इस तरह से प्रोडियो गेमर, यस यस नंदिनी, प्लीज see to it once again. प्रोडियो गेमर, आजाद बाबू, यस यस नंदिनी, नंदिनी आप, एरिका, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने कर लिया है, और अगर थोड़ा सा कोई टाइपिंग मिस्टेक हो भी सी तो उसे देखा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन है नॉलेज सेक, नॉलेज सेक। अगर वैसे कभी नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो क्या करेंगे? आ गया तो क्या करेंगे? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस विदाउट यूजिंग इट्स सेंटर। एक होता है सेंटर को यूज करके टेंजेंट बनाना, एक होता है विदाउट यूजिंग टेंजेंट बनाना। तो अगर विदाउट यूजिंग टेंजेंट बनाना आए तो उसको कैसे किया जाता है, वो एक हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। PQR, PQR, सबसे पहले आप क्या करें, एक कॉर्ड बना लीजिए और कहीं भी एक पॉइंट उसके साथ ज्वाइन कर लीजिए, दैट्स इट। अब सेंटर को यूज किए बिना, सेंटर को यूज किए बिना किस तरह से करते हैं, दैट इज आल्सो ओके। सिर्फ आपको यस या नो बताना है कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल सी इतनी बात है। दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इफ नॉट कमिंग इन द सिलेबस, नो इश्यू एट ऑल। तो यहां पर अगर आपका सेंटर यूज नहीं करना है तो क्या करना है, तो आपने एक कॉर्ड बनाई, कॉर्ड के साथ एक एंगल यहां पे बना लिया। अब जितना एंगल ये है उसका उतना ही एंगल आप इधर बना लीजिए, यहां पे बनाएंगे टेंजेंट बन जाएगी, दैट्स इट, यही आपका काम है। यानी कि टेंजेंट आपने ड्रॉ करनी है विदाउट यूजिंग सेंटर। सेंटर का हमने कोई उपयोग नहीं किया, जबकि हम एक अपना जो कंस्ट्रक्शन करने हैं उसमें सेंटर और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर यहां 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो एक टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो ये इस मेथड का यूज करके हमने काम किया है, इस मेथड का यूज करके हमने काम नहीं किया है। लेकिन अगर वो कहता है सेंटर का यूज करना है तो आप इस मेथड का यूज करें। अगर वो कहता है सेंटर का यूज नहीं करना, अगर उसकी मन की बात आ ही गई तो आप फिर उसकी मन की बात को ऐसा पूरा करेंगे। ओके, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारी नॉलेज के हिसाब से, हमारी प्रैक्टिस के हिसाब से ये एकदम पक्का है। ये एडिशनली पक्का करके चल सकते हैं आप अपनी नॉलेज के लिए। और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, मोड का है, दूसरा क्वेश्चन मीन का है। तो जो पहले मोड का क्वेश्चन निपटाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, मोड के लिए फटाफट शुरू हो जाइए। यस, मोड के लिए शुरू हो जाइए। मोड कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला आपको खटाक से पता होना चाहिए, और बहुत ही शानदार तरीके से आप मोड का फार्मूला एकदम, जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें मोड का फार्मूला पहले लिखना है, उसके बाद कोई काम करना है आपने। ठीक है, क्या फार्मूला होता है लिख के बताएं। जो नहीं लिख सकते सिर्फ बता दें कि यस वी नो द फार्मूला। यस यस लिख देंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि यस यू नो द फार्मूला, क्योंकि पेपर में आपको पहले फार्मूला लिखना, फिर उसके बाद सारा काम उसी के मुताबिक होना है। तो फार्मूला मस्ट बी रटा हुआ एकदम दिमाग में। चलिए, मोड, मोड के लिए वेट कर रहा हूं मैं आपके रिस्पॉन्सेस की। मोड क्या होगा जल्दी से बताएं। मोड सबसे पहले क्या करना होगा, मोड के लिए आपको बेहतरीन तरीके से पता है। यस यस, मॉडल क्लास कौन सी होगी, सबसे पहले मॉडल क्लास बताएंगे। ये भी चेक कर लेना चाहिए कि कंटिन्यूअस है या नहीं। 14 14 पे खत्म हो रहा है, 18 18, 22 22, 6 26 26, ये बराबर पे खत्म भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंक्लूसिव टाइप है कि एक्सक्लूसिव टाइप है। ठीक है, वेरी राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपकी रिस्पॉन्सेज आनी शुरू हो गई हैं, रिस्पॉन्सेज आनी शुरू हो गई हैं, and we can understand that you are doing all the questions and then responding. प्रशांत, प्रियदर्शन, प्रियदर्शी, एक बार आंसर दीजिए फिर दूसरों को मौका दीजिए बेटा। बार बार एक ही आंसर टाइप
करने से आपको मजा नहीं आएगा, दूसरों को डिस्टर्बेंस होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द अबाउट डेटा। मोड आपने फार्मूला लिख लिया। यस, मोड का फार्मूला हमेशा आपने लिखना है, ठीक है। मोड के फार्मूले के बाद सारी वैल्यूज उसमें डालनी है, ठीक है। गुड। तो फार्मूला आपको आना चाहिए, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, सिर्फ आपने बोलना है कि यस फार्मूला आता है, और वो फार्मूला आपने लिखना है। फिर उसके बाद ये सारी वैल्यू, सारे पैरामीटर्स आप आराम से लिख सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। तो हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप ये सब मैनेज कर लेंगे और एग्जाम में बिल्कुल 100% आपने लेके आने हैं। इससे कम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कितना भी बढ़िया है, हम सारे आपके सामने लेके आएंगे यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म पे। यस, तो फाइंड द मोड ऑफ द अबाउट डेटा। कुछ बच्चों ने आंसर बहुत बढ़िया से दे भी दिए हैं, बहुत बढ़िया से आंसर दे भी दिए हैं। अनन्या, अपना प्रोडियो, यस, हरिका, यस। सो वी आर गेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम नाइस स्टूडेंट्स, बेस्ट स्टूडेंट्स। और एल की वैल्यू सबसे पहले आप देखें कि यहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां है, तो वो है 25। तो ये आपके पास हो गया मॉडल क्लास, ठीक है। एल की वैल्यू हो गई 22, और उसके साथ साथ एच क्या है, तो 22 और 26 के बीच में एच की वैल्यू हो गई 4। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो आपके पास है 25। F0 उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी वो है 16। इसी तरह से F1 का डबल यानी कि हो गया 25 का डबल 50। F0 की वैल्यू यानी इससे पहले वाले की जो है वो 16, और F2 का मतलब इससे नेक्स्ट वाले की 19। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, सिर्फ आपने वैल्यू को कैलकुलेट किया और 24.4 आंसर दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से, एक्सीलेंट। तो जिन बच्चों को आता है उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। बाकी जो दोस्त अभी पहली बार सीख रहे हैं या पहली बार वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा बहुत ये सारी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। दिस वे वी कैन गो अहेड, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस डेटा का मीन कैलकुलेट करना है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फटाफट मीन बताइए, इसका मीन बताइए, जल्दी से बताइए। मीन ऑफ दिस डेटा, मीन ऑफ दिस डेटा। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 3, 5, 9, 5, 3, ये इनकी वैल्यूज है। फटाफट निकाल लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो अब आपकी मर्जी है। देयर आर 2 मेथड्स फॉर यू, डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। आप डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट से निकालिए। एज्यूम्ड मीन से निकालना है, एज्यूम्ड मीन से निकालिए, अप टू यू। जल्दी से कर डालिए, जल्दी से कर डालिए। अगर आपके पास एक्स नहीं है तो आप एक्स यानी कि मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्लास मार्क कहते हैं जिसे हम, वो आपने कैलकुलेट किया तो इन दोनों का आधा ऐड करके आधा, ऐड करके आधा, या इधर से 10-10 का गैप, जैसे आप पकड़ना चाहें। आपकी प्रैक्टिस अब हो चुकी है, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये नंबर भी कोई बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके यानी कि सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके, और सिग्मा एफ से यानी कि उनके टोटल से डिवाइड कर लेंगे। टोटल कितना है उनका, टोटल कितना है, यस। तो जल्दी से आप सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। सबका टोटल, और उसके बाद 25 से डिवाइड। यस, तो आंसर क्या आया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 625 डिवाइडेड बाय 25 गिव्स यू 25 ऑन
तो ये बहुत ही सिंपल था, ये डायरेक्ट मेथड से भी करोगे तब भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको हमने दो मेथड से करके आपको दिखाया। फर्स्ट मेथड आपके सामने ये एक्सप्लेन हो गया, सेकंड मेथड एक और भी है, सेकंड मेथड एक और भी है जो आप यहां पर देख सकते हैं, सेकंड मेथड और भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। लीजिए, ये सेकंड मेथड हो गया, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, केवल एक बार आंसर करें, दैट्स इट। बार बार आंसर ना करें, एक बार आंसर करें वो बेहतर है, दूसरे भी उसको कर सकते हैं। चलिए, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, हर व्यक्ति दूसरे का ध्यान रखे, तो ये एक बेहतरीन सेशंस रहेंगे। हर व्यक्ति एक दूसरे का ध्यान रखे। तो इसमें हमने एज्यूम मीन वाला मेथड यूज किया। सपोज कर लीजिए कि आपका जो मिडल वैल्यू है ये एज्यूम मीन है, ये आपका मीन है, ठीक है। अब मीन अगर आपने इसे सपोज कर लिया तो आपके पास अब डी कैलकुलेट करना होता, तो डी में हम क्या करते हैं, x माइनस 25। तो हर बार 3 में से, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है 5 में से 25 आपने माइनस किया तो -20 आ गया। 15 में से 25 माइनस किया तो -10 आ गया। 25 माइनस 25 ये 0 आ गया। 35 माइनस 10 ये आप 25 ये 10 आ गया। 45 माइनस 25 ये 20 आ गया। इसके बाद एफ डी कैलकुलेट किया आपने, ये सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं हम। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को बताया गया है ताकि आप एग्जाम में जो आपकी चॉइस हो वो आप यूज करें। ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, इक्वल वैल्यू है, तो आंसर आपके पास 0 आने वाला है। तो इसका मतलब सिग्मा एफ डी आ गया 0। यहां पर कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 25 ही आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी हमने कैलकुलेट किया था और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी हमने इसी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन आपके पास है। सबसे पहले आप इसको पढ़ें और इसका एक डायग्राम बनाएं जल्दी से। फ्रॉम द टॉप ऑफ इट 60 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टॉर आर दिस एंड दिस। तो सबसे पहले तो आप एज्यूम कीजिए कि कहानी कैसी होने वाली है। टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग ज्यादा हाई है क्योंकि ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, डिप्रेशन की बात हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो भाई ये फटाफट बिल्डिंग ऊंची सी बना दो। ये ऊंची सी बिल्डिंग बन गई और इधर कोई टावर बना दीजिए, वो भी बना दिया। अब कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस 60 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये 60 मीटर भी लगा दीजिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, टॉप को देखना है तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा दीजिए। फटाफट डायग्राम बनाते जाइए, फटाफट डायग्राम बनाते जाइए। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर 45 है और उसके बाद अगर बॉटम को आप देखते हैं तो ये अपने को दिया है, ये दिया है अपने को 60। फटाफट बनाते जाइए, फटाफट बनाते जाइए। ये आ गया 60। अब इसकी हाइट नहीं पता तो इसको h सपोज कर लीजिए और इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लीजिए, नामकरण कर दीजिए, कुछ भी आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। ए बी ई और आपके पास डी और ये सी, ये नाम हमने दे दिए। इसके बाद आंसर की ओर हम सब बढ़ सकते हैं। यस, अप्रोक्सीमेटली √3 की वैल्यू आपने 1.73 यूज करनी है। ये h डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। अगर आप देखें ये 60 है तो ये आपके पास 60 माइनस h हो जाएगा, 60 माइनस h। तो 60 माइनस h और यहां पर ये वैल्यू जो है अगर आप इसको देखें तो ये 45 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, और ये 60 डिग्री। अब आप इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, y रख लीजिए। तो आप BC ABC ट्राइंगल में AB अपॉन BC इक्वल टू tan 60 का यूज करेंगे। AB की वैल्यू है 60 और BC नहीं पता, √3 ये आपके पास आ गया। तो 60 अपॉन √3 ये आ गई BC की वैल्यू, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद ये अगर 60/√3 है तो ये भी 60/√3 हो जाएगा। अब ये दोनों अगर कैलकुलेट हो गए तो ये वैल्यू पता लग गई। इसका यूज करके हम इस साइड को AE को फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, अब हम चाहते हैं AE/ED को यूज करना। AE/ED, AE हमारे पास है 60 - H और ED हमारे पास है 60/√3 और ये आ जाएगा 1045। 1045 होता है 1, बस बाकी अब इधर चला गया। 60 - H = 60/√3। अब आप मास्टर हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो H की वैल्यू आ गई 60 - 60√3। सॉल्व कर लीजिए। 60√3 से इसी को मल्टीप्लाई कर लो अगर आप चाहते हो तो। √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपके पास आ गया 60√3 हो गया 3 कैंसिल हो गया 20, तो 60 - 20√3, √3 की वैल्यू 1.73, मल्टीप्लाई कर लो 60 - तो लगभग आपके पास ये आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो 25.4 के आसपास आंसर आ जाता है, जो कि मेरे कई दोस्तों ने आंसर दिया है। तो ये मीटर में आंसर लीजिए, बस मीटर में। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 25.4 अप्रोक्सीमेट ठीक है, 25.3 भी ठीक है। जिन्होंने 1.73 से नीचे डिवाइड किया है उनका आंसर कुछ इसी तरह से बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं। 25.3, 25.31, 25.4 सभी एक्सेप्टेबल हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, नो इश्यू एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, एक दूसरे की बात को समझते हुए आगे बढ़ते जाइए, बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 46, इसमें अब मीडियन पहले से ही दे दिया, मीडियन इसमें पहले से ही दे दिया। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें मीडियन दे रखा है और आपको रिवर्स में जाना है, P और Q निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। इनकी प्रैक्टिस आप बेहतरीन करके चले, याद करके नहीं चलना। याद भी हो तब भी लिख के कितना समय आपका लगता है, उसके बाद आपने रिस्पॉन्स करना है। मुझे आपके याद आंसर से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये दिलचस्पी है कि आप इसे वाकई में करते हैं और करने के बाद रिस्पॉन्स करते हैं तो कितना टाइम लगता है। अगर उस चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको कोई आंसर याद है और आप उसे लिख देते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस, क्योंकि पेपर में आपको लिखने का ही नंबर मिलने हैं और लिखने में आपका कितना टाइम लग रहा है वही प्रैक्टिस आपने घर पे करनी है। तो आप घर पे बैठ के बड़ी ईमानदारी से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। आंसर बताने की कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही, आंसर नहीं, अगर आपको नहीं बनता है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने आप को सही तरीके से मूल्यांकन करें कि हां हम इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलिए 46 आपको मीडियन दिया हुआ है, P और Q की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, P और Q की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 12, उसके बाद 30 ऐड करते हुए चलेंगे, 42, फिर 42 में P है, 42 प्लस P हो गया। करते जाइए, जो कर सकते हैं वो कर ही डालें, जो देख रहे हैं वो देखते जाएं, जल्दी से करते जाएं। 107 प्लस P प्लस Q हो जाएगा, फिर 25 और ऐड हो गया, 132 प्लस P प्लस Q हो गया, और इसके बाद 150 प्लस P प्लस Q हो गया। ये आपने कैलकुलेट कर लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको मीडियन दिया हुआ है 46 तो आंसर आपको मीडियन क्लास इसी में आने वाली है, मीडियन क्लास इसी में आने वाली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन की। तो इसका मतलब है कि आपकी मीडियन क्लास के हिसाब से अब आगे का फार्मूला लगाया जाएगा, मीडियन क्लास के हिसाब से आगे का फार्मूला लगाया जाएगा।
तो मीडियन का फार्मूला क्या है? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। मीडियन क्लास का फार्मूला यस या नो, बस इतना ही बताना है आपने। मीडियन क्लास का फार्मूला आता है यस या नो, यस या नो आपने बताना है। बाकी जिनको आता है वो मीडियन क्लास का फार्मूला लगाएं। बहुत बढ़िया प्रोडियो गेमर, बहुत बढ़िया आपके रिस्पॉन्सेज चल रहे हैं बेटा। एक्सीलेंट एरिका, एक्सीलेंट। वरुण वेरी नाइस, वरुण वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी सिंसियर स्टूडेंट। बस ये है कि आप डेकोरम बना के चलेंगे, आपको और मजा आएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके रिस्पॉन्सेज हैं, आपके बेस्ट रिजल्ट्स आए, यही हम विश करेंगे। और आपको विश करने का तरीका हमारा यही है कि हम आपकी प्रिपरेशन में आपके दोस्त बन के आपके साथ चलना चाहते हैं। दैट्स इट। तो आप भी एंजॉय करें, आपने रिजल्ट को बेहतरीन बनाए। नेक्स्ट क्लासेस में भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और वहां भी हम आपके साथ बहुत ही बेहतरीन जो नॉलेज शेयरिंग करते रहेंगे। बस सिर्फ यही है कि बेहतरीन स्टूडेंट वही हैं जो डेकोरम मेंटेन करके चलते हैं। वही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमेशा एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब एक तो आपके पास इक्वेशन यहीं से बन जाती है 230 इक्वल टू 150 प्लस पी प्लस क्यू। तो इसका मतलब पी प्लस क्यू की वैल्यू आप यहां से एक वैल्यू तो यहीं से निकल जाती है ना। तो कितनी आ जाएगी ये 80। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू आपके पास ये 30, यस। तो पी और क्यू की वैल्यू कुछ दोस्तों ने तो पहले से दे भी दी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अनन्या आंसर आ चुका है आपका, अरिका आंसर आपका आ चुका है, वरुण आंसर आ चुका है, प्रोडियो आपका भी आंसर आ चुका है, यस। तो वी अप्रिशिएट कि आप इन सबको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो पी और क्यू का आंसर आपने दिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। पी 34 और क्यू जो है वो आपके पास 46। ओके, तो किस तरह से किया है? जिसने कर लिया उसको एप्रिशिएशन, जिसने नहीं किया वो एक बार देख ले कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो ये आपके पास सारा का सारा फार्मूला लग के कैसे किया जाना चाहिए, दिस इज द होल क्वेश्चन। एंड मीडियन की वैल्यू डाल के आपने कैलकुलेशन करके कैसे इसको कंप्लीट किया जाता है वो आपके सामने है। तो P की वैल्यू आप उससे निकाल लेंगे, Q की वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन से निकाल लेंगे। अल्टीमेटली आपको पता लग जाएगा कि यहां पर सारे आंसर्स कैसे आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11। ये लीजिए 11 का फर्स्ट पार्ट फटाफट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द रूट्स आल्सो। जल्दी से बताइए, ये आराम से करने वाला है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं फिर बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नोट द क्वेश्चन, डू द क्वेश्चन, देन राइट द आंसर। डोंट राइट द आंसर्स विच यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड। उस आंसर को लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने आप को खुद चेक कीजिए, आपकी स्पीड अपने से है, आपकी रेस अपने से है। आपको आंसर लिखने की किसी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेना। वहां आपको जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हो वहां करना पड़ेगा, तभी नंबर आएंगे। तो आप उन सब नॉर्म्स को अडॉप्ट करके ये मान के चलें कि आप अपने एग्जाम में क्या करेंगे। क्या सिर्फ आंसर लिखने से काम चल जाएगा? नो। तो इट मींस आपको ये काम करना है फिर लिखना है। तो दोबारा से करें, आपने भले 10 बार क्वेश्चन किया हो फिर 11वीं बार करें, ताकि आपका स्पीड बढ़े। लिखने का स्पीड बढ़ाना है, आंसर्स नहीं देने। आंसर्स देना मेरे लिए या आपके लिए कोई पर्पस सॉल्व करना नहीं वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या रहती है? डी इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। बी की जगह पर यहां पर है ट्वाइस के प्लस 1, इसका स्क्वायर कर दिया -4। ए की जगह 3k प्लस 1 और सी की जगह 1, इसको तो यहां पर क्वाड्रेटिक बन जाएगी के में। तो अल्टीमेटली के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0 तक पहुंच गई। बाकी सारी चीजें कैंसिल हो गई, के कैंसिल हो गया, के -1 इक्वल टू 0 आ गया। के की वैल्यू 0 या के की वैल्यू 1 आ गई। ये सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड कर ली आपने, के की वैल्यू फाइंड कर ली, बिल्कुल सही है एरिका, एक्सीलेंट।
अब के की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये पहला काम हुआ है। अभी इस क्वेश्चन में दूसरा काम होना रहता है, फाइंड ऑल्सो द रूट्स, रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो आप पहले लिखिए इफ के इज 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स, क्या बन जाएगी, के की जगह 0 डाल दीजिए यहां पे, तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 0 और 1, तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, 1 2 इंटू दिस, तो 2x आ गया प्लस 1 इक्वल टू 0 बन गया। तो पहले k की वैल्यू 0 डालने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखिए, ये होता है आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई -1 दोनों बार। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरी बार आप करेंगे इफ k इज इक्वल टू 1 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स, क्या बन जाएगी, तो उस जगह पर आप लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर आपके 1 लगाने के बाद ये हो गया 2 इंटू 2 4x, तो ये भी हो गया 4x, x लिखेंगे और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके बाद ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनने वाला है, यस। और इससे आपको x की वैल्यू आ गई -1/2 एंड -1/2। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन एक लंबा क्वेश्चन था। इसमें पहले k में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी, फिर यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी, फिर यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी। तो 3 बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के हिसाब से, यानी जिसको आता है उसका भी टाइम लगेगा, जिसको नहीं आता उससे तो होने ही नहीं वाला। तो इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप घर पे जरूर करके चलें। तो आपको आंसर्स देने हैं -1 -1, ये 2 आंसर हुए, -1/2 -1/2, ये 2 और आंसर हुए। तो इस तरह से अलग अलग आंसर देके चलने हैं। 4 आंसर आपके बनेंगे, 2 इक्वल रूट्स -1 -1, 2 इक्वल रूट -1/2 -1/2। ये है आपके आंसर्स, बीच में छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है जी, वेरी गुड, एंड आई अप्रिशिएट द रिस्पॉन्सेज ऑल्सो। अनन्या, प्रोडियो गेमर और अरिका, एक्सीलेंट आंसर्स आई एम रिसीविंग। और भी आंसर्स हैं, यस, एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड। और आगे बढ़ते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। अच्छा का मतलब मुश्किल नहीं होता, अच्छा मतलब आपकी सोच को प्रभावित करता है, सोच के लिए जरूरी है। फटाफट आप इसकी इक्वेशन बनाएं, जो बना सकते हैं बनाते चले जाइए। आदिल और आरव, इन दोनों के पास 45 सिल्वर कॉइन्स हैं। अब कितने इसके पास है नहीं पता, कितने इसके पास है नहीं पता, तो इसके पास x मान लीजिए, इसके पास y मान लीजिए। तो x प्लस वाई आपके पास 45 है, y की वैल्यू आपके पास 45 माइनस x हो गई। तो 45 कह सकते हैं आदिल के पास, कह सकते हैं x हो गए आदिल के पास और y के पास हो गए 45 माइनस x। ठीक है, ये पहला काम हो गया। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 सिल्वर कॉइन्स ईच। दोनों इतने केयरलेस थे या खेलने में इतने मशगूल हो गए, मगन हो गए कि उनके 5-5 कॉइन कब खो गए पता नहीं लगा। चलो जी, कोई बात नहीं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स दे हैव नाउ। अब जितने बच गए हैं, तो पहले कितने थे भैया उनके पास, पहले आदिल जी के पास थे x, अब कितने रह गए, 5 खो गए, तो x माइनस 5। और इसी तरह से जो हमारे आरव भैया हैं, आरव भैया में से भी 5 खो गए, तो उनके पास कितने थे 45 माइनस x, इसमें से भी 5 खो गए। तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 124 के बराबर है। बस इस क्वेश्चन को पढ़ के ये जिसने निकाल लिया वो चैंपियन हो गया। तो सारा काम, सारी मुद्दा जो है यही इसी लड़ाई का है। जिसने इतना कर लिया बाकी सब आप निपटा दोगे, मुझे पता है। तो आपको करना नहीं है,
यहां तक पहुंचना है, उसके बाद औपचारिकताएं शेष है। कहते हैं ना कि सब कुछ आता है आपको। अंश वेलकम बेटा। तो यहां इसको अब आगे सिंप्लीफाई करना क्या है, क्या आंसर होगा। आई कैन एक्सपेक्ट कि आपका आंसर कभी भी किसी मोमेंट पे आ जाएगा, तो प्लीज रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली फास्ट। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, शाबाश। एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो या जो भी है सब, मतलब ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म में आपने लेके जाना है, इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म में आपने लेके जाना है। अनन्या सिंह एक्सीलेंट गोइंग, एक्सीलेंट गोइंग, प्रोडियो गोइंग, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के पेपर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बेहतरीन क्वेश्चन जहां भी होगा सभी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे लाके देंगे। एनसीईआरटी को छोड़ के भी प्रिपरेशन नहीं होती, और एनसीईआरटी के साथ पूरी प्रिपरेशन हो जाए ऐसा भी नहीं होता। तो सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से करें। एक्स की वैल्यू दो आएंगी, एक्स की वैल्यू दो आएंगी, एक आपके पास 36 और एक आपके पास 9, बिल्कुल सही है, दो वैल्यूज आ गई। लेकिन अब यहां पे क्लोजिंग सेरेमनी कैसे मनानी है ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे इस क्वेश्चन को क्लोज कैसे करना है, यहां एक राज की बात है, छोटी सी, ध्यान से आप लिखेंगे इफ आदिल हैज या हैड 9 coins, then Arav has 36। और दूसरी कंडीशन आपके पास ये हो सकती है, इफ आदिल हैड 36 कॉइन देन Arav had 9। तो ये दोनों आंसर आप अलग अलग से दीजिए, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। सिर्फ 36 और 9 लिख देने से काम नहीं बनने वाला, अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली क्लोज कीजिएगा प्लीज। यही मिस्टेक हो जाएगी, यही कमी रह जाएगी, इसका आधा नंबर उड़ जाएगा, बाद में पता लगेगा ओहो 100% मिस हो गया। तो हमें आसान क्वेश्चन को भी उतना ही रिस्पेक्टफुली करना होता है जितना किसी मुश्किल क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देंगे, वो आपके लिए रिस्पेक्ट लेके आएंगे। अगर आप क्वेश्चन को केयरलेसली करेंगे, वहां भी आपको केयरलेसनेस से मुकाबला होगा। तो प्लीज understand all these small things makes big differences। बहुत छोटी छोटी बातें हैं और उन्हीं से चैंपियन डिसाइड होते हैं बेटा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, एरिका इज रिस्पॉन्डिंग नाइसली, वेरी गुड, बिल्कुल सही। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 140 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज दिस, देन फाइंड द एपी एंड हैंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एक लंबा क्वेश्चन हो गया, इसको भी फटाफट आप कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है लेकिन करते जाइए, करते जाइए, शाबाश। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड 10 टर्म्स, तो S10 की वैल्यू है 10/2, 2a प्लस 10 - 1 यानी कि 9d, ये वैल्यू हमें दे रखी है। इफ द सम ऑफ दिस इज 140, तो 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d क्या आ गया, 28 आ गया। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। उसके बाद द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, अब सम 16 का क्या होगा, 16/2, 2a प्लस n - 1 इनके 16 15d इक्वल टू 320। ये आपके पास 8 उधर जाके कट गया, आ गया 40। तो 2a प्लस 15d इक्वल टू 40, 40। तो पहला इक्वेशन आपके पास था 2a प्लस 9d, हुआ था आपके पास 28, और 2a प्लस 15d ये आपके पास था 40। सॉल्व कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, -6d इक्वल टू -12, d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू 2 आ गई, किसी में भी डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए भले।
तो 2a प्लस 9 इंटू 2 18 इक्वल टू 28, 2a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 5। a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू आपके पास 2। a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 2। अब आपको क्या चाहिए? फाइंड द सम ऑफ m टर्म्स। सम ऑफ m टर्म्स। तो क्या फॉर्मूला? m बाई 2, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। m तो नहीं पता, उसको तो एज इट इज रखिए। 2a, a क्या? 5, तो 10 हो गया ये, प्लस m माइनस 1 एज इट इज रहिए, और d की वैल्यू रखिए 2। सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा। m बाई 2, 10 प्लस 2m माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, और m बाई 2, ये आपके पास आ गया 8, और 2m प्लस 8, 2 कॉमन लिया जा सकता है, m प्लस 4, 2 कैंसिल, m और उसके बाद m प्लस 4। ओके, तो आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 4m भी लिख सकते हैं, ये या ये दोनों में से कोई भी आप आंसर दे सकते हैं। m स्क्वायर प्लस 4m लिखिए, या m इंटू m प्लस 4 लिखिए, बात एक ही है। यस, सो वरुण जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं समझ सकता हूं। एरिका गोइंग फाइन, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मूवी मेमोरीज वेरी नाइस। अनन्या वेरी नाइस। ए और डी निकल गया तो बस बाकी कुछ नहीं रहता, डायरेक्ट फार्मूले में डालिए, आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जो भी आंसर्स बेहतरीन दे रहे हैं वो हमारे वो बहुत ही अप्रिशिएबल है हमारी तरफ से। अनन्या, आंसर जो है m स्क्वायर प्लस 4m। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बट वी अंडरस्टैंड कि आपको आइडिया क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, अब बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ बढ़ चुके हैं हम, और क्लोजिंग में केस स्टडी आपके पास है। और देखिए, आप अपने पेपर को लगभग आधे टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जल्दी से केस स्टडी, पहला क्वेश्चन आपके पास है, जल्दी से पढ़ डालिए। स्मिता ऑलवेज फाइंड्स इट कंफ्यूजिंग। तो पहले तो कहानी सुनाते हैं, वो आप आराम से कहानी पढ़े ना पढ़े, ज्यादा इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं। मेन मुद्दे की बात है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये है मेन मुद्दे की बात। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, बाद में कहानी पढ़ा करो। इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ सर्कल इज दिस, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई। तो ये जब तक आप इनको पढ़ के डायग्राम नहीं बनाते तब तक आपका जो है ना क्वेश्चन नहीं होते। तो यस, तो फटाफट फटाफट आप कर सकते हैं, फटाफट आप कर सकते हैं। यस या नो, बस आप इतना दे सकते हैं कि ये अपने पास क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, सिंपली इतनी बात है। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर जिसका रेडियस 6 है। तो इस तरह के हमने तो हजारों क्वेश्चन कर लिए। अब तो एक रफ सी फिगर बनाते जाओ, रफ सी फिगर बनाते जाओ। ये 6 और ये 8 है, तो 8 सेंटीमीटर दूर है कौन? कोई पॉइंट, इसका नाम P रख दिया, तो ये 8 सेंटीमीटर दूर है। रफ सी फिगर बनानी है, कोई ज्यादा नापतोल करने की जरूरत नहीं है। और रेडियस हमारा 6 है, इतना भी हमें पता है। अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस 6, ये 6 हो गया। ये टेंजेंट की बात कर लेते हैं, ये हो गया 8, ये हो गया 6, तो 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये 10 की ओर कैसे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ध्यान से देखिए, ध्यान से। ये 10 होगी या कुछ और होगी? ये हमारे बेहतरीन जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे यहां पे गड़बड़ कर गए। आई रिक्वेस्ट जल्दी से इसको
ठीक से चेक करें कि वाकई में 10 होगा या कुछ और होगा। 8 और 6 को देखते ही दिमाग में आ गया कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64, 36, 100, 10 हो गया जी। नहीं जी, यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। इसी में आप गड़बड़ा गए मेरे दोस्तों। 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, ये है आपका आंसर। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर नहीं है। तो इस क्वेश्चन ने आपको क्लीन बोल्ड कर दिया। प्लीज डोंट डू दैट। पेपर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था, एक ही रिक्वेस्ट की थी कि आप हर क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप क्वेश्चन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ओके जी, पॉइंट में भी भले मत जाएं, लेकिन इतना जरूर है कि आप इसे रूट्स में भी कैलकुलेट कर लें तो ठीक है। तो 64 माइनस 36, 64 माइनस 36 तो 28 हो जाता है। तो 4 रूट 4 इंटू 7 है ना, 4 इंटू 7 तो 2 रूट 7, 2 रूट 7। तो यहां अगर आप इतना भी लिखे तो ठीक है। और अप्रोक्सीमेट अगर वो नाप के लिखने की बात पूछता है, नापने की बात कहे, तो आप उसे नाप के बताएंगे। फिर आप 5.3 ही लिखेंगे, 5.29 तक तो आप नहीं नाप सकते ना अपने स्केल से। अपने स्केल से नापो तो 5.29 थोड़ी नाप पाओगे, है ना। तो 5.3 लिखोगे फिर तो उस केस में। तो जब भी आपको नाप के लिखने की बात आए, तो आप उसको डेसिमल के 1 प्लेस तक ही लेके जाएंगे कि 5.3, 5.4, 5.2 ऐसा। बाकी सारी अगर सिर्फ कैलकुलेशन की बात है तो 2 रूट 7 आप लिख सकते हैं। 2 रूट 7 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है जी? ओके जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आंसर्स। देवांश साइंस टेक, वेलकम। बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। यस, तो हम लगभग इस काम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज 140। रफ सा फिगर बनाते जाओ भाई, रफ सा फिगर बनाओ, रफ सा फिगर बनाओ। दो रेडियस पकड़ने हैं, प्लूरल में रेडियाई बोला जाता है, आपको भी पता है। और उसको आपने इनके बीच में एंगल बिटवीन टू रेडियाई इज 140, 140 ले लिया। उसके बाद फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द एंड्स। तो भाई कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई मुश्किल ही नहीं है। आपको बेहतरीन ये सब पता है कि 90-90 होता है। तो भैया 180 एक इन दोनों के हिस्से और 180 इन दोनों के हिस्से, तो बच गया कितना? तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल बोनस था। ये क्वेश्चन आपके पास एकदम बोनस था। 40 डिग्री आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको मिल जाए तो एक बोनस भी आप वसूल करके आएंगे। ठीक है, तो आप हर तरह के क्वेश्चन की उम्मीद करें। आसान से आसान भी हो सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे हमने सारी ही ट्राई कर लेनी है। कोई भी क्वेश्चन हमारा रह ना जाए, ये हम कोशिश करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। मीरा एंड धारा have 12 and 8 coins respectively, each of radius 3.5 centimeter and thickness 0.5 centimeter. They place their coins one above the other. पिट्ठू गरम चल रहा है। चलिए, तो टू फॉर्म सॉलिड सिलेंडर्स, आप सॉलिड सिलेंडर बनाएंगे। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ द सिलेंडर्स मेड बाय मीरा एंड धारा। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर्स मेड बाय मीरा एंड धारा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इस चीज को देखें तो डेफिनेटली वी आर हैविंग अ गुड क्वेश्चन एट आवर फ्रंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग तो लगता है। अब आपके पास 12 कॉइन्स हैं, थिकनेस कितनी है उसके हिसाब से उसकी हाइट डिसाइड होने वाली है। 8 कॉइन्स है, उसके हिसाब से उसकी हाइट डिसाइड होने वाली है। तो बनने तो क्या वाला है? सिलेंडर ही बनने वाला है। हर केस में सिलेंडर ही बनेगा। तो एक सिलेंडर बनेगा मीरा के द्वारा, एक सिलेंडर बनेगा धारा के द्वारा। ये लीजिए, धारा का सिलेंडर भी बना दिया हमने, मीरा का सिलेंडर और धारा का सिलेंडर, बस। तो अब इसकी डायमेंशंस क्या होंगी?
तो रेडियस क्या है 3.5, तो रेडियस कितना है 3.5, ये लीजिए रेडियस हो गया 3.5, और इसके अलावा थिकनेस 0.5 थी, तो इसके हिसाब से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आधे को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, आधे को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, तो एक की हाइट हो गई 4, एक की हाइट हो गई 6। 3.5 इसका रेडियस है, 3.5 इसका रेडियस है। ये सारा फिगर आपने डाल दी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। अब उसके बाद क्वेश्चन करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सिर्फ कर्व्ड सरफेस की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, कहीं टोटल सरफेस कर डालो तो गलती हो जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेने हैं। फॉर्मूला क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच। अब इसका भी आर, उसका भी आर, इसका भी एच, उसका भी एच, तो दोनों के एच अलग है, आर दोनों का सेम है, अच्छी बात है। तो H1 H2 करके ले लेना, H1 H2 करके ले लेना, 2 पाई आर H2 ले लेना, ठीक है। दूसरे वाले का 2 पाई आर H2 और पहले वाले का 2 पाई आर H1। आर हमने अलग अलग क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों सेम दिए हुए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इंट्रिकेसीज जो है वो, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो 2 पाई आर H1 और 2 पाई आर H2 ये हो गया कर्व सरफेस एरिया के हिसाब से। 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, 2 पाई आर सब कैंसिल, तो H1 अपॉन H2, H1 कितना था उसका, पहले नाम किसका है, मीरा का, पहले नाम मीरा का है, तो मीरा के 6, ये 6 डालिए, और फिर नाम है धारा का, तो धारा के ये 4। ये हमेशा ध्यान रखना कि अपनी मर्जी नहीं चलेगी, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है उसी ऑर्डर में आपने वैल्यूज डालनी है। 3/2 तो 3:2, ये उसी ऑर्डर में ही देना है, 3:2 ही देना है, अपनी मर्जी नहीं चलेगी बेटा जी, ओके। इसी तरह से उन्होंने आपसे कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का फार्मूला अपने को पता है अच्छे से अब तो, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब वही बात, मीरा और धारा उसी ऑर्डर में लिखा है, पाई आर स्क्वायर H1 है यहां पे और यहां पर H2 है, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर है सब कैंसिल, H1 अपॉन H2। H1 कितना है, H1 कितना है, वो भी 3 है, 3 और 6 है, और वो भी 4 है, तो वो भी 3:2, यानी कि आंसर वही आ गया दोनों केसेस में। तो हमें अपने तरफ से नहीं बनाना कुछ भी, जो बन रहा है वही बनाना है, और दोनों का आंसर 3:2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने दिया। एंड आई अप्रिशिएट everybody whosoever responded, whosoever has written, whosoever has thought of इन क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस की, आई अप्रिशिएट दैट, आई अप्रिशिएट दैट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिस्पॉन्सेज आई आपकी। आई ऑल्सो एंजॉयड, वेरी नाइस। प्रोडज्यू, अरिका, हरकिरत, और ये हाइट कैलकुलेट करना ही मेन फार्मूला है। मेन बात क्या है कि अब आपको दिया हुआ है कि मीरा ने 12 कॉइन्स थे मीरा के पास, और 12 कॉइन का 0.5 की ऊंचाई वाला है, तो टोटल मिला के 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा ना। तो मीरा के पास 12 कॉइन्स है, हर एक की थिकनेस 0.5 है, तो 0.5 से 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीरा की जो सिलेंडर है जो बनेगा, कॉइन के ऊपर कॉइन रख के पिट्ठू गरम, तो वो बन जाएगा 6 का। और इसी तरह धारा के पास 8 कॉइन्स है, तो 8 कॉइन अगर वो रखेगी एक के ऊपर एक, तो उसकी ऊंचाई क्या है 0.5 इंटू 8, तो 0.5 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दो, आधे को 8 से करोगे तो 4 आ जाएगा, बस ये है आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। चलिए, तो मेरा ख्याल है कि एक्सप्लेनेशन और आप लोगों के रिस्पॉन्सेज बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया, एंड आई अप्रिशिएट एवरीबॉडी। कल हम पेपर के साथ साथ कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस भी लेंगे जो कि पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होंगे। अब पेपर तो चल ही रहे हैं, फुल पेपर तो चल ही रहे हैं, इसके अलावा जो हम कर सकते हैं आपके लिए बेहतरीन इसी प्लेटफॉर्म पे कि आपकी सारी प्रिपरेशन एकदम चेक हो जाए, जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं अब हम वो भी यहां पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट कल जरा मेहनत के साथ आइएगा ताकि थोड़े लंबे समय तक बैठ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, बाय बाय।